दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता दूं कि डिक्टेशन लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। आपकी डिक्टेशन लिखने में यदि आपको डिक्टेशन लिखने में कहीं कोई परेशानी आती है तो वो किस कारण से आती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जिस भी प्रणाली से शॉर्टहैंड को सीखा है उसकी जो बुक है उसको पहले आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट होने के बाद भी उस बुक को डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों उस बुक में से आपको डेली कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। उसमें आंकड़े हैं, सर्वनाम है, शब्दचिन्ह हैं और आपके जितने भी वाक्यांश हैं उन सबको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ज़्यादा बुक की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी शॉर्टहैंड की स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। दूसरा कारण आपकी आउटलाइनें हो सकती हैं। आउटलाइनों को एकदम क्लियर बनाइए। जिनकी आउटलाइनें क्लियर नहीं होती है उनको बाद में बहुत परेशानी आती है, इसलिए शुरू से ही अपनी आउटलाइनों पर विशेष फोकस आपको करना है। आउटलाइनें आपको अच्छे से बनानी है। आउटलाइनें न ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, न ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, न ज़्यादा गहरी होनी चाहिए और न ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। इसलिए आउटलाइनों का विशेष महत्व। आउटलाइनें कहाँ बननी है? लाइन से ऊपर बननी है, लाइन पे बननी है, लाइन काट के बननी है। इनका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। दोस्तों आउटलाइनों का विशेष महत्व है, इसलिए आउटलाइनों पर विशेष ध्यान दें। अच्छे से आउटलाइनों को बनाएं। दोस्तों जिसकी जितनी आउटलाइनें क्लियर होंगी उतना ही उसको डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी और डिक्टेशन को ट्रांसलेट करने में भी कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, डिक्टेशन को ट्रांसलेट हमेशा आप लिख कर करें, चाहे तो आप हाथ से लिख कर करें या अपना कंप्यूटर पर टाइप करके करें। जैसे भी हो आपको डिक्टेशन को ट्रांसलेट करना है। कभी भी डिक्टेशन बोल करके आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, हमेशा लिख कर ही ट्रांसलेट करना है, जिससे कि हमें अपनी गलतियों के बारे में जानकारी हो जाती है। कहाँ हमारी बिंदी की गलती है, मात्रा की गलती है या कहाँ हमें अपने जो शब्दों की गलती है वह भी मालूम हो जाएगी। इससे आपको अपनी जो कमजोरी है उसके बारे में अच्छे से मालूम हो जाएगा कि हमें कहाँ अपना ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, शॉर्टहैंड पे करना है या हिंदी ग्रामर पे करना है। आपको शॉर्टहैंड के साथ साथ हिंदी ग्रामर की भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आप एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर अवश्य बन जाएंगे। ये कुछ नियम थे, इनको आप फॉलो कीजिए तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, गलतियाँ भी कम आएंगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहोगे। तो अब मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। पैराग्राफ। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे।
और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। पैराग्राफ। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम, जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है, और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए। लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब भी उन्हें अवसर मिलता है किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का, जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। आपको कहीं भी शॉर्ट हैंड या टाइपिंग से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या जितनी भी आउटलाइन है उनको बनवा सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे आउटलाइनों के, डिक्टेशन के व टाइपिंग के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।